Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Study Point. So as you can see in this video, we are going to discuss about some very important topics for CSI UGC NET JRF Life Sciences exam. आप सबको पता है आपका एग्जाम 17 एंड 18 जुलाई को होने वाला है और आपके पास हार्डली अब 7 डेज यानी 1 वीक ही बचा है। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद हमारे मन में एक फियर रह जाता है, कि डर रह जाता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्या वो हमें आएंगे या नहीं आएंगे, हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज घर पे बैठ के सॉल्व करना प्रैक्टिस करते वक्त एक अलग बात होती है और एग्जाम में एक जो डर होता है वो अलग ही होता है। आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, टाइम लिमिट होता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे इतने सारे लोग आपके साथ एग्जाम दे रहे होते हैं। सो डेफिनेटली डर तो लास्ट डे तक आपको रहेगा ही रहेगा जब तक आप एग्जाम देके वापस नहीं आ जाते हैं। बट मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी प्रिपरेशन जो आपने की है उस पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और मल्टीपल टाइम्स जो चीजें आपने पढ़ चुके हैं लास्ट तक उनको आप इस लास्ट वीक में रिवाइज कीजिए। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको इस वीक में बिल्कुल कवर कर लेने चाहिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किए हैं। और जिन्होंने करे हुए हैं वो इनको एटलीस्ट कई बार इनको रिवाइज करके जरूर जाइए। मैंने भी लास्ट ईयर 2025 में अपना CSIR UGC नेट JRF लाइफ साइंसेज से क्वालिफाई किया है एक अच्छी रैंक के साथ। सो अपनी प्रिपरेशन के दौरान मैंने एक लिस्ट बनाई थी 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मल्टीपल टाइम्स हर बार एग्जाम में CSIR के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सो वही 13 टॉपिक्स मैं आपकी हेल्प के लिए आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और उन टॉपिक्स में आप क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ सकते हैं वो भी बताऊंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास ये आपके पास 13 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी लिस्ट है। पहला आपके पास टॉपिक है एंजाइम काइनेटिक्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको लाइन वीवर बर्ग प्लॉट जितने भी तरह के आपके पास प्लॉट्स KM और Vmax के बनते हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट आपके पास इनहिबिशन मॉडल्स जो हैं वो आपको इसमें देखने हैं। और भी काफी चीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगी बताऊंगी। सो पहला टॉपिक आपके पास क्या है, एंजाइम काइनेटिक्स। ये टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स का टॉपिक, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है हमारे पास ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट, जीन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। GPCR प्रोटीन के ऊपर आपके पास एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इनिबिटर्स ऑफ ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड आपके पास पूछा जाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, सेल साइकिल का रेगुलेशन और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एंड मेथड्स। सो एक एक करके देखते हैं किसमें सब टॉपिक्स आप क्या पढ़ सकते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइन वीवर बर्ग और जितने भी KM और Vmax के आपके पास प्लॉट्स बन सकते हैं आप उनको जरूर एक बार देख के जाइए। साथ ही साथ आपके पास जो इनिबिशन मॉडल होते हैं, एंजाइम इनिबिशंस के जो आपके 3 मॉडल्स हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, उसमें Vmax किस में कांस्टेंट रहता है, KM किस में बढ़ता है, किस में कम होता है, राइट, किस में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, वो जरूर देख के जाइए। उनका क्वेश्चन जो है कंपलसरी आता ही आता है, आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स देखिए, उनके प्लॉट्स देखिए, ग्राफ देखिए। सो एंजाइम काइनेटिक्स में आपको यही चीजें देखनी है। और इसके साथ साथ आप एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हिल कोफिशिएंट जो आपका है, सिग्मोइडल कर्व बनता है, वो आप चीजें इसमें देख के जा सकते हैं। के कैट एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो जरूर देख के जाइए। सो इतना करने से ही आपके एक दो क्वेश्चन पक्का कंफर्म हो जाएंगे। आपके पास इसमें C सेक्शन में भी इससे क्वेश्चन बनता है और B में भी पक्का बनेगा ही बनेगा 100%। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड टॉपिक, प्रोटीन्स। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स में आप अलग अलग अमीनो एसिड्स के बारे में आप प्रॉपर्टीज सबकी याद करके जाइए। सेकंड आपके पास रामचंद्रन जो प्लॉट है उसमें 5 साई के जो एंगल्स हैं, कौन सा एरिया है, अलाउड डिसअलाउड कंफर्मेशंस, वो आप जरूर पढ़ के जाइए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो प्रोटीन के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, वो जरूर पढ़ के जाइए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें आपके पास जो पढ़ते हैं, केराटिन हो गया, कोलाजिन हो गया, बीटा शीट, अल्फा स्ट्रक्चर्स, वो सारे स्ट्रक्चर्स भी आप इसमें देख के जाइए। आपके पास जरूर एक C सेक्शन में एंड B में भी आपके पास 100% चांस है क्वेश्चन देखे जाने के। नेक्स्ट अगर बात करें ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में, रोल ऑफ जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास मेटर्नल इफेक्ट जीन्स, बाइकॉइड, नैनो, हंचबैक, कॉर्डल जितने भी होते हैं,
ज़ाइगोटिक जीन्स जो होते हैं, गैप जीन्स होते हैं, पेयर रूल जीन्स होते हैं, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स होते हैं, हॉक्स हॉक्स जीन्स, होम्योटिक जीन्स जिनको हम बोलते हैं, राइट? और इसमें आप क्या कर सकते हैं, डोर्सो-वेंट्रल जो पोलैरिटी फॉर्मेशन होता है, गुरकन टॉर्पेडो सिग्नलिंग, वो सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूर देख के जाइए। हार्डली इसमें आपको जो है अगर आप किसी वीडियो को भी रेफर करेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करिए, आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ एंड टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएँगी और अपने सेल्फ शॉर्ट में नोट्स बनाइए। आपके पास 1 वीक बचा है लास्ट में, अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट अपने नोट्स बनाते चलिए और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की अगर हम बात करें, आपके पास है जीपीसीआर। जीपीसीआर इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जरूर करके जाना है। यहाँ पे जीटीपी बाइंडिंग, जीटीपीएस एक्टिविटी डीएक्टिवेशन होता है, जो एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे जिसमें आईपी2 पीआईपी2 आईपी3 और डैक का जो आपका रोल है वो जरूर देख के जाइए, राइट? फिर आपके पास इसमें जो टर्मिनेशन और डिसेंसिटाइजेशन होता है, जीआरकेस का रोल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेज, वो जरूर देख के जाइए। सो जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ उनको आप गूगल पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको जरूर इससे रिलेटेड 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस मिलेंगे और उन वीडियोस से आप रेफर करके अपने आप समरी जो नोट्स हैं, एक एक पेज के, दो दो पेज के, वो बनाइए। नेक्स्ट हमारे पास है इनहिबिटर्स ऑफ ईटीसी, राइट? कॉम्प्लेक्स 1 होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और इन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो भी आपके पास इनहिबिटर्स हैं वो याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस स्टेप को हॉल्ट करते हैं, राइट? किस रिएक्शन को होने से रोक देते हैं, किस कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 के लिए रोटिनोन और एमाइटल होता है, राइट? कॉम्प्लेक्स 3 के लिए एंटीमाइसिन ए जो ए है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कॉम्प्लेक्स 4 साइनाइड के लिए जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट? तो ये आप बिल्कुल मतलब छोड़ना नहीं है और बिल्कुल करके जाना है। तो इनहिबिटर्स हो गया फिफ्थ पॉइंट। फिर हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जो आपके डीएनए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जो आपके पास है ए बी जेड डीएनए, वो जरूर करके जाइए। आपके पास 100% इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उनके बेस पेयर में कितना जो डिफरेंस है वो आपको याद होना चाहिए। आपके पास फिर नेक्स्ट इसमें टीएम जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो पक्का आ सकता है। फिर आपके पास जो चारगाफ रूल से एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट? टीआरएनए के जो स्ट्रक्चर है, आरएनए का जो स्ट्रक्चर है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, राइट? सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर करके जाइए। जेड डीएनए जैसे आपसे पूछ सकते हैं कौन सा लेफ्ट हैंडेड है, कौन सा राइट हैंडेड है, एक पूरा 4 ऑप्शन का क्वेश्चन आ सकता है। सो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको वोबल हाइपोथेसिस पता होना चाहिए, प्रोटीन की फोल्डिंग और चैपरॉन्स का क्या इस्तेमाल होता है वो पता होना चाहिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। फिर एंटीबायोटिक जो इनिबिशन है, राइट? जो एंटीबायोटिक जो इनिबिट करती हैं ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को, और किस स्टेप को वो हॉल्ट करती है वो आपको पता होना चाहिए। सो ये भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली 15-20 मिनट की कोई वीडियो आपको मिल जाएगी और इस टॉपिक को आप आराम से कवर कर सकते हैं। फिर आपके पास है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए सिंथेसिस की अगर बात करें, इसमें आपके पास प्रमोटर का आर्किटेक्चर, टाटा बॉक्स, बीआरई जो होता है हमारे पास, राइट? वो पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आप पढ़ के जाइए इसमें। फिर आपके पास जो फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का क्या काम है, आरएनए की प्रोसेसिंग किस तरह होती है, कैपिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होता है, पॉलीएडिनाइलेशन क्या होता है। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है आरएनए इंटरफेरेंस से। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए का क्या रोल है जीन साइलेंसिंग में, वो जरूर पढ़ के जाइए। फिर आपके पास एक सो दैट्स ऑल, हम इतना ही करेंगे इसमें ट्रांसक्रिप्शन में। अगर रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन में आपके पास जो है टीलोमेरेज का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेप्लिकेशन जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है, मिसमैच पेयर रिपेयर जो होता है, बेस एक्सीजन रिपेयर बीईआर जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर एनईआर, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट है। टोपो आइसोमरेज टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, तो वो प्लीज एक बार देख के जाइए। और आपके पास एस फेज में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सीडीसी 6 क्या होता है, सीडीटी 1 क्या होता है, लाइसेंसिंग फैक्टर जिनको हम बोलते हैं, वो एक बार एप्लीकेशन में आप देख के जाइए। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया उसके बारे में देखिए। फ्लूइडिटी पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं आपके पास, राइट? वो आप ध्यान रखिए। और इसमें आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में देख सकते हैं। आपके पास जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया,
वो आप देख के जाइए, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन, हमारे पास तीन तरह के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इनके डायमेंशंस है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप इसको पढ़ के जाइएगा। सेल साइकिल रेगुलेशन की बात करें तो डिटेल्स इवेंट्स आपको पढ़ने हैं। G1 S G2M फेजेस में क्या क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, राइट। और जो साइक्लिन्स हैं, सीडीकेज हैं, उनका क्या रोल है, वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। फिर आपके पास जो चेक पॉइंट्स आते हैं, G1S चेक पॉइंट हो गया, G2M चेक पॉइंट हो गया, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, उनको एक बार जरूर देख के जाइए। सो हमारे पास लास्ट 13 टॉपिक आता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स एंड मेथड। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निक्स तो आप जरूर करके जाइए। पीसीआर, आरटीपीसीआर क्या होता है, राइट। फिर आपके पास एसडीएस पेज हो गया, नेटिव पेज हो गया, ब्लॉटिंग टेक्निक्स हो गई, सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, राइट। क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, आयन एक्सचेंज। और आपके पास जो होती हैं साइज एक्सक्लूजन, जेल फिल्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, एचपीएलसी, एफपीएलसी। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग, सांगा सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एलाइजा क्या होता है, राइट। इसमें माइक्रोस्कोपी जो है वो तो जरूर करके जाना है, जिसमें हमारे पास एबेस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, D इज इक्वल्स टू 0.612 लैम्डा डिवाइडेड बाय n साइन अल्फा, राइट। न्यूमेरिकल अपर्चर n साइन अल्फा होता है, उससे एक न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल नहीं तो रिलेटिव आपको जो है कैलकुलेशन रिलेटेड इक्वेशन पक्का मिलेगा। सो ये हमारे पास 13 टॉपिक्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 टॉपिक्स जो आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किए हैं। सो ये 13 टॉपिक्स आप इस 1 वीक में एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाइए। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तब भी आपके स्कोर को बूस्टअप करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तब भी पढ़ के जाइए। ये आपका एक रिवीजन का ही काम करेगा और आपके स्कोर को, जहां आपके मार्क्स 80 आने थे वहां 100 आएंगे, 100 आने थे तो 120 आएंगे, एंड आपके मार्क्स इसमें पक्का बढ़ेंगे अगर आपने ये क्वेश्चंस या फिर आपने ये टॉपिक्स करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपके रिप्लाई को जरूर कंसिडर करूंगी रिप्लाई करना। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 1 वीक की स्ट्रैटेजी वाली भी लेके आने का सोच रही हूँ। इफ यू नीड इट तो कमेंट कीजिए। Till then, share it, subscribe to my channel, and thank you for watching.